हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आपके साथ एक और न्यू वीडियो के साथ सामने आ चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है बहुत मस्त, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है पूरी एक तांत्रिक फैमिली के बारे में। मतलब ये स्टोरी जब मैंने सुना था तो मतलब रोके खड़े हुए थे गाइस। मतलब आप भी सुनेंगे तो आपको भी ऐसे ही होने वाला है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट में, फालतू की चीज़ें नहीं बोलते हैं। ये स्टोरी तांत्रिक क्रिया से रिलेटेड होने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्योंकि आपके आगे भी काम आ सकती है तांत्रिकों से बचने में भी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पूरी फैमिली तांत्रिक की थी। मतलब इनके जो दादाजी थे और उनके जो दादाजी थे वो तांत्रिक थे। तो फिर ऐसे पास होते जा रही थी, और फिर उसके बाद जिसने बताई है ये वो उसका दोस्त है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जिसके फादर तांत्रिक हैं, और फिर जो उनका बेटा है उसके दोस्त ने बताई है ये स्टोरी। हम लोग को आई थी जीमेल पे आई थी। आप भी वही जीमेल में नीचे डाल दूँगा यहाँ पे अभी, तो फिर आप उस जीमेल में भेज सकते हैं अपनी स्टोरी भी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो उसके दादाजी थे, मतलब जिससे जो तांत्रिक फैमिली है वहाँ पे जो दादाजी थे उनने उनको अच्छी सिद्धि थी और उनको बहुत माना जाता था उस गाँव। तो उनके जो दादाजी थे उनने मतलब उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी सिद्धि थी और वो पूरा गांव जानता था। गांव का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है ऐसा टॉपिक, और बाकी चीज़ें हैं गाइस कॉपीराइट वाली। तो फिर उनके दादाजी जब बहुत ज़्यादा मतलब बोले बुढ़े हो गए, तो फिर उनने अपनी सिद्धि जो इसके पापा थे उन पे दे दी। अब इनके पापा के बाद क्या था कि मतलब चाचा लोग भी थे ना साथ में, तो कोई भी इनकी सिद्धि लेना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों। क्योंकि तांत्रिक आप वैसे भी जानते हैं, तांत्रिकों को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है अपने समाज में कि ये कुछ गलत करता है वगैरह वगैरह। ऐसे उन लोग नहीं करते थे, उन लोग हेल्प करते थे सबकी, लेकिन तब भी ऐसा बोला जाता है कि तांत्रिक अच्छे नहीं होते वगैरह वगैरह। कुछ तो बना दिया गया ये रूल कि ये तांत्रिक है तो ये ऐसा ही है, काला जादू कर देगा। ऐसा होता नहीं है, कुछ तांत्रिक अच्छे भी होते हैं। तो इन लोग अच्छे वाले तांत्रिक थे। तो अब सिद्धियाँ थी, तो उसके जो उनका बेटा था वो उनके बेटे को वो अपने साथ मतलब उनके बेटे को छोटे से बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों के ऊपर। तो वो उनके साथ बहुत सारी जगहों पे जाता था। तो जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा, करीब 8th 9th 10th क्लास में, तो 10th क्लास के आसपास वो उनसे पूछने लगा कि मेरे को भी सिद्धि करना है, मेरे को सिद्धि करना है। तो उनके जो जैसे उनके पापा ने बोले कि जैसे मेरे को दादाजी ने बताए थे, अपने धीरे धीरे सिखाए थे पूरा, वैसे ही मैं तुमको धीरे धीरे सिखाऊंगा और लास्ट में अपनी सिद्धि दे दूंगा। तो उसको रहा नहीं टाइप का, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग को बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, तो वो उनको धीरे धीरे सिखा रहे थे ऐसे ऐसे। लेकिन वो अभी बीच में बीमार पड़ गए कैसे ना कैसे। जब एक जगह पे पूजा करने, मतलब वो शैतान को भगाने गए थे, वो वहाँ पे पहुँचे हैं, और वो लड़की थी एक, मतलब एक छोटी सी लड़की थी, वो लेटी हुई बिस्तर पे। वो उसके पेरेंट्स बोले कि ये उठ भी नहीं पा रही, वो एकदम से बैठी और बोलती कि तांत्रिक तो फिर आ गया। मतलब उस लड़की ने बोला कि तांत्रिक तो फिर आ गया। और उन लोग मतलब वो तांत्रिक वहाँ पे एक बार जा चुका था उस लड़की को सीधा करने, और वो उठ के ये बैठ के ये बोली, और वो भी अपनी आवाज़ में नहीं, वो हाँ कोई भारी लड़के अंकल वाली आवाज़ में बोली उनने ऐसा। तो फिर वो तांत्रिक ने कैसे ना कैसे उसको पहले पकड़े और फिर बिस्तर में पूरा बांध के रखे हुए थे। तो फिर उनने कुछ भस्म वस्म डाला और वो उसको वो किए। और फिर उसके बाद वो लड़की थोड़ी देर के लिए इन लोगों ने छोड़े, वो तांत्रिक गया कुछ सामान लेने अपने बैग से, और वो उसने चेनें तोड़ी और भागना चालू। और फिर इन लोग सब पीछे उसके भागे दौड़ते हुए पकड़ने के लिए। तो वो जो वो लड़का था ना, उस तांत्रिक का लड़का, वो लेके जाता था उसको साथ में अपने। तो वो उसको देख के वो गुर्राने लगी आगे दूर जाके, तांत्रिक पीछे था। तो उसने भी ऐसे कुछ मिट्टी उठाई, मिट्टी जैसी भस्म या फिर मिट्टी कुछ ऐसे उठाई, उसमें मंत्र पड़ा और उसके ऊपर फेंक के मारे, तो वो वहीं पे बेहोश टाइप की हो गई। फिर तांत्रिक आया और फिर तांत्रिक को बताया नहीं किसी ने कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने सब ठीक किया। फिर वो घर, जब हम लोग घर पहुँचे, उसको लड़की को ठीक कर दिया, पूरा निकाल दिए। इन लोग घर पहुँचे तो उसने बताया फिर बेटे ने कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो फिर उन्होंने बोले बहुत सही बहुत सही। और फिर उसके बाद जब से ये किस्सा हुआ, उसके बाद से जो तांत्रिक था वो थोड़ा सा वो होने लगा था, वीक होने लगा था, और उसको बुखार आ गया था। फिर वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके पहुँचे क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बोलते तुमको निमोनिया हो गया है।
तो उसको ड्रिप सिप्स चढ़ी वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ। तो तांत्रिक उस हालत में ही था कि वो कर पाए, उसको सिखा पाए। और तांत्रिक लोग में क्या होता है कि लोग शमशान में जाके पूजा करते हैं, ये मालूम होगा आपको। तो वहाँ पे शमशान उन लोग ने ऐसा बांध के रखा था कि वो कुछ मंत्र से खुलेगा, फिर जाके तुम पूजा कर सकते हो। अगर वो तो मंत्र तुम्हें नहीं मालूम है और शमशान खोलना नहीं आता तो तुम वहाँ नहीं जा सकते। अब इसने अपने बेटे को बता दिया था कि ऐसे ऐसे खोलना है और ऐसे ऐसे बंद करना है शमशान। तो उसका बेटा अकेले जाना चालू कर दिया और उसने पता नहीं कहाँ से इसके दादाजी जो थे ना, दादाजी भी तांत्रिक थे, दादाजी की एक काल भैरव की वो थी, बुक थी जिससे काल भैरव को सिद्ध करते हैं, वो उठा लिया। अब काल भैरव आप जानते होंगे बहुत उनका जो रूप होता है वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिखते हैं। बहुत लोग उनको देख जब सिद्धि करते हैं उनकी तो वो डर जाते हैं और फिर उनके पीछे पिशाच लग जाते हैं। तो लड़के के साथ पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, सिद्धि करते रहा। तीसरे दिन क्या हुआ कि मतलब ज़्यादा लंबी सिद्धि नहीं थी, वो 10-12 दिन की सिद्धि थी। तीसरे या चौथे दिन उसके साथ हुआ कि उसको दिखने लगे थोड़े बहुत, और ना वो दम से उसमें लिखा हुआ था बुक में कि डरना नहीं है बिल्कुल भी और उठना नहीं है डर के। अब उसको ना ऐसा लगा कि कोई मार रहा है मेरे को, ये कर रहा है वो कर रहा है, और पूरे करीब 100-200 लोग मेरे को एक साथ पिशाच लोग मारने आ रहे हैं। अब वो उठ के भाग दिया। मेन चीज़ उनने यही कर दी, वो उठा और भाग दिए और उन्होंने शमशान भी बंद नहीं किया। अब वो जब घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर रात को बोल रहे कि मेरे को कोई मार रहा है वगैरह वगैरह। उसके पापा को नहीं बताया उनने, किसी ने नहीं बताया क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। जब उसके पापा हॉस्पिटल से वापस आए और वो घर के अंदर उनने पैर रखा, उनको एकदम से उनने पैर बाहर निकाल लिया और फिर अच्छी तेज वहाँ फिर उसके बाद वो कुछ पढ़े आए मंत्र और फिर उसके बाद घर के अंदर गए और घर जाके लड़के को पकड़ के रोने लगे और उसके कान में लड़के कान में बोले कि ये तूने क्या कर लिया। अच्छा। मतलब उनको पता चल गया था कि क्या हुआ है, तो उनने बोले कि ये तूने क्या कर लिया। फिर उसके बाद वो अपने लड़के को कैसे ना कैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनने शमशान भी गए उसको लेके और बैठे वहाँ पे कि क्या है, और फिर उनने बात करना चालू की पिशाचों से, जो करीब 100 पिशाच थे जो कि उसके पीछे लग हाँ गए थे। मतलब पूरी आर्मी थी उनकी, ये बोल सकते हो, सब लग गए थे। जितने शमशान से उठ के सभी आ गए थे उसके पीछे। और फिर उसके बाद उनने बात की तो उन लोग बोले कि हमको कोई एक तो चाहिए, ऐसे नहीं जा पाएंगे। फिर उनने तो वो अपने गुरुजी के पास पहुँचे जो तांत्रिक थे, मतलब इसके पापा जो थे वो गुरुजी के पास पहुँचे। तो गुरुजी ने बोला कि लड़का भी बहुत वीक हो गया है, वो जल्दी क्या पता इसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप भी काल भैरव की सिद्धि करो क्योंकि अब वही बता सकते हैं आपको। तो वो तांत्रिक भी वो करना चालू किया, लेकिन तब भी उन लोग जो पिशाच थे वो नहीं जान चाहते थे। लेकिन वो क्या हुआ एकदम से, जो वो लड़का था मतलब 1-2 दिन की बात है, वो लड़का ठीक हो गया, बोलता है मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। और फिर उसके बाद अगले दिन ये न्यूज़ आ गई कि उसके पापा की डेथ हो गई। और फिर ये पता चला कि उस गुरुजी ने बताया कि जो वो थे पिशाच, वो कुछ ना कुछ मांगते थे तुम लोग की फैमिली से, किसी ना किसी एक की बलि चाहिए। तो उसके पापा ने अपनी वो दे दी उनको, बलि दे दी। और ऐसे करके फिर पूरी स्टोरी ख़त्म हुई। और वो उसको लग रहा था कि ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन तब उसके जो गुरुजी थे उनके पापा के, उन्होंने बोले कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये लिखा हुआ था उनके भाग्य में। और बाकी वो ऐसा नहीं कि उनको ले जा पाएंगे क्योंकि वो भी तांत्रिक थे, तो उनकी सिद्धि से फिर उनको मोक्ष मिल जाएगा। और फिर जो सिद्धि थी वो उनके पापा की, वो उस लड़के में आ गई। जितनी सिद्धि किए हुए थे वो लड़के में आ गई, पूरी पावर्स उसके में आ गई। क्योंकि सिद्धि क्या रहती है ना, वो फैमिली वाइज, अगर तुम बाई चांस नहीं भी ले रहे हो ना किसी से, अपने फैमिली पेरेंट्स से, तो तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा उनकी सिद्धि का, कुछ ना कुछ पावर्स मिलेंगी तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे कि वो रहते हैं ना अंदर के डीएनएज, वो तुम्हारे ऊपर नहीं रहता, वो आते ही हैं, तो तुम्हारे ऊपर भी आएंगी सिद्धियाँ। ऐसी एक और स्टोरी है, अगली स्टोरी मैं बताऊँगा, वो भी थोड़ा सा सिमिलर केस है, लेकिन वो बहुत अलग है। मतलब वो ये तांत्रिक सिद्धि नहीं है, वो भगवान की सिद्धि आई थी किसी पर, तो वो स्टोरी आएगी, वो नेक्स्ट स्टोरी आएगी, तो नेक्स्ट स्टोरी में वही रहेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत खतरनाक स्टोरी थी गाइस, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए बताते बताते ये स्टोरी। होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आए, और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करिए, और जितना शेयर करेंगे उतनी जागरूकता बढ़ेगी लोगों पे।
क्योंकि ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा फैल रही है गाइस लिटरली। हाँ फिर से इन चीज़ों की पीक आने वाली है एक हाँ, टाइम के बाद। इस तो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हो रहा आपको है। इनसे बच के रहना है और कैसे नहीं, आप अपने भगवान की पूजा करिए, वो बचा के रखेंगे आपको हाँ सब। बस और कुछ नहीं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करिए। बाय गाइस।